आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबी अल्मास। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना के 837 नए मामले सामने आए। उज्जैन में आज से महाकाल मंदिर में राज्य के बाहर के श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में यूरिया और अन्य खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। नियमों की स्वेच्छा से पालन के लिए आयकर विभाग का ई अभियान आज से। और प्रदेश में किसानों की राय लेकर उद्यानिकी की जिलेवार कार्य योजना बनाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल कोरोना के सर्वाधिक 136 मामले भोपाल में सामने आए हैं। राजधानी में कल 50 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौटे हैं। कोरोना के कल इंदौर जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 120 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 6155 तक पहुंच गई है। ग्वालियर के 69 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 752 हो गई है। जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 2 दिन का और लॉकडाउन घोषित करते हुए लोगों से इसका पालन करने की अपील की है। जबलपुर जिले में 29 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों की मृत्यु हो गई है। मुरैना में 103 मामले सामने आए हैं, वहीं 72 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। धार में 21, होशंगाबाद में 8, शाजापुर में 4, दतिया और टीकमगढ़ में कोरोना संक्रमण के 32 नए मरीज मिले हैं। टीकमगढ़ संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज और कल पूरी तरह लॉकडाउन घोषित किया गया है। प्रदेश में कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर आज से उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में राज्य के बाहर के भक्तों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां हर साल लाखों भक्त आते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। महाकाल मंदिर के व्यवस्थापक सुजान सिंह रावत ने बताया कि मंदिर की प्रबंधन समिति का मानना है कि यदि राज्य के बाहर के भक्तों को अनुमति दी जाएगी तो संक्रमण और फैल सकता है। उज्जैन में अब तक कोविड-19 के 967 मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि सावन के इस पवित्र महीने के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु महाकाल मंदिर आते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी इन दिनों ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से हर दिन 8000 भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। इस बीच राज्य में 837 नए मामलों के साथ ही कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 22,600 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 721 है। मध्य प्रदेश में अब तक 15,311 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। कल भी 447 व्यक्ति कोविड-19 को हराकर घर लौटे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में यूरिया और अन्य खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और किसान जरूरत के अनुसार इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सभी जिलों को पिछले वर्ष से अधिक मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात कर उन्होंने अतिरिक्त यूरिया आवंटन को आग्रह किया था, जिसके उन्होंने स्वीकार कर लिया है। प्रदेश में 13 जुलाई तक खरीफ सीजन के लिए 10,26,000 टन यूरिया का वितरण किया गया है, जो कि पिछले वर्ष से करीब 3 लाख टन अधिक है। प्रदेश में खाद के भंडारण, परिवहन और विक्रय पर सख्ती से निगरानी की जा रही है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों और विभागीय अधिकारियों को खाद यूरिया वितरण की व्यवस्था की निगरानी के लिए आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश भी दिए हैं। विभिन्न जिलों में खाद का अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ पुलिस में 14 प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं। साथ ही 9 मामलों में लाइसेंस रद्द किए गए हैं और 23 में लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आयकर विभाग करदाताओं की सुविधा के लिए नियमों का स्वेच्छा से अनुपालन कराने का एक ई अभियान आज से शुरू कर रहा है। 11 दिन के इस अभियान में ऐसे लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिनकी 2018-19 की विवरणियों में कमियां रह गई हैं या जिन्होंने आयकर विवरणियां नहीं भरी हैं। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे करदाताओं को कर तथा वित्तीय लेन देन संबंधी
सूचनाओं को ऑनलाइन सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करना है जो स्वेच्छा से ऐसा करना चाहते हैं, ताकि उन्हें आयकर विभाग का नोटिस न मिले और छानबीन की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। ये अभियान करदाताओं के फायदे के लिए संचालित किया जा रहा है और इसके अंतर्गत आयकर विभाग करदाताओं के वित्तीय लेन देन संबंधी विवरण, स्रोत पर आयकर की कटौती, स्रोत पर कर वसूली और विदेशी प्रेषण जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर चुने हुए करदाताओं को ईमेल और एसएमएस से सूचित करेगा। उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने किसानों की दिलचस्पी और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हर जिले के लिए उद्यानिकी कार्य योजना बनाए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कल ग्वालियर में आयोजित अधिकारियों की बैठक में कहा कि कार्य योजना ऐसी होनी चाहिए जो कि किसानों की आय का प्रमुख जरिया बने। श्री कुशवाहा ने कहा कि ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी जिलों में उद्यानिकी की भरपूर संभावनाएं हैं और किसानों की राय लेकर ठोस कार्य योजना बनाए जाने की जरूरत है। प्रदेश में खरीफ फसल के लिए अब तक 1 करोड़ 18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी का काम पूरा हो चुका है। ये निर्धारित लक्ष्य का 80% है। कुल 1 करोड़ 46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी का लक्ष्य तय हुआ था। सर्वाधिक 57,70,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बोवनी की जानी है, जिसकी 89% लक्ष्य हासिल हो गया है और 56 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में सोयाबीन की बोवनी हो चुकी है। इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उनका कुपोषण दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान अगले माह 15 अगस्त तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान के तहत 9 माह से 5 वर्ष के सभी बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। भगवान शिव महाकाल की तीसरी सवारी आज शाम उज्जैन में महाकाल मंदिर से परिवर्तित मार्ग से निकाली जाएगी। कलेक्टर और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं से सवारी देखने के लिए घरों से बाहर न निकलने का आग्रह किया है। सवारी मार्ग पर ऐसे प्रबंध किए गए हैं जिससे बाहर एकत्रित होने पर भी सवारी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। उन्होंने घरों में रहकर विभिन्न चैनलों पर लाइव प्रसारण से सवारी के दर्शन करने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह ग्वालियर जाएंगे। वे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद दोपहर में राजधानी वापस लौटेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल भोपाल में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा राशि एकत्रित कर सराहनीय योगदान के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में छतरपुर कलेक्टर को सम्मानित करेंगी। कांग्रेस विधायक दल की कल भोपाल में बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसान और जनहितैषी मुद्दों पर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। गुना जिले में आज सोमवती अमावस्या पर 425 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि और ग्रामीण हजारों की संख्या में पौधे रोपेंगे। करीब 51,000 फलदार पौधे लगाए जाएंगे। दमोह जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के कारण सोमवती अमावस्या पर आज जटाशंकर, बांदंगपुर और मठकोलेश्वर मंदिर बंद रहेंगे। सागर में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन के लिए 160 बैंकों के शाखा प्रबंधक और सहायक प्रबंधकों के साथ ही अन्य कर्मचारियों का कल 4 सत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना के 837 नए मामले सामने आए। उज्जैन में आज से महाकाल मंदिर में राज्य के बाहर के श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में यूरिया और अन्य खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। नियमों के स्वेच्छा से पालन के लिए आयकर विभाग का ई अभियान आज से और प्रदेश में किसानों की राय लेकर उद्यानिकी की जिलेवार कार्य योजना बनाई जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।